नमस्कार, मैं निहारिका आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ होगा। अभी हम हैं उदयपुर में और आपका स्वागत है उदयपुर की सीरीज़ में। देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं, तो चलिए हमारे साथ। तो क्या आप ये देखकर पता लगा सकते हैं कि हम आज कहाँ पर आए हुए हैं? इफ़ नॉट, लिसन टू दिस। राम राम सा सभी को खम्मा घंटी। तो आज है हमारा डे 2 एट उदयपुर और हमने हमारे आज के टूर का स्टार्ट किया है सिटी पैलेस उदयपुर से। सो अभी जस्ट हमने एंट्री की है। एंट्री करते वक्त आपको पार्किंग का टिकट लेना पड़ेगा और आपको एंट्री फीस का टिकट लेना पड़ेगा, मतलब एंट्री के लिए जो रहता है, और बाकी सारे टिकट्स बाकी के जो भी हैं वो आपको अंदर मिल जाएंगे। तो लेट्स बिगिन विद आवर डे 2। आज का हमारा काफ़ी लंबा आइटनरी है। देखते हैं हम क्या क्या आज कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से 3 दिन के लिए हैं। तो कल हमने काफ़ी कुछ कवर किया था जो आपने प्रीवियस ब्लॉग में देख ही लिया होगा। एंड लेट्स बिगिन टुडे। तो अब हम सिटी पैलेस के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी हैं जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। और एंट्री करने के बाद आपको एक बड़ा सा ये स्पेस दिखेगा जो हमने बाद में अच्छे से देखा। और यहाँ लेफ़्ट साइड से हम एंट्री करने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये। एंड इट वाज रियली मेमोरेबल ट्रिप फॉर अस। और बस अभी हमने एंट्री ले ली है और अब हम जा रहे हैं मर्दाना महल की ओर, जो जेंट्स के लिए हुआ करता था। और यहाँ आते ही साथ ही खूबसूरत पेंटिंग्स थी और गणपति जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। आपको बता दूं कि इस महल को बनने में 400 साल लगे और महाराजा उदय सिंह ने इसे बनाना शुरू किया था और 21 राजाओं ने अपने अपने कार्यकाल में इसे बनवाया, जिसे पूरा बनने में 400 साल लग गए। Isn't that amazing? और ये है महाराणा प्रताप का वॉर कॉस्ट्यूम, जिसे हम मराठी में चिलखत भी बोलते हैं। और ये एक देखने लायक चीज़ थी। और ये है उनकी ढाल और ऊपर रखी है उनकी तलवारें और भाले। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है। महाराणा प्रताप इतने वीर योद्धा थे कि उनकी तलवार ने पलक झपकते ही हल्दी घाटी के युद्ध में शत्रु को ऊपर से लेकर नीचे तक, घोड़े तक काट के रख दिया। कैन यू इमेजिन? ये कितनी बड़ी बात है। और हम तक महाराणा प्रताप की वीरता बहुत ही छोटे पैमाने में पहुंचाई गई है और मुझे लगता है कि ये बात और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आपको राजस्थान जाकर पता चलेगा कि क्या शूरवीर थे महाराणा प्रताप और राजपूत वंश के राजा। ज़रूर 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 देखने जाइएगा। उनकी वीरता जब आप अपनी आँखों से देखते हैं ना, तो आपको उसका ज़्यादा अच्छा रियलाइजेशन होता है। और ये है पूरा का पूरा उदयपुर का व्यू सिटी पैलेस से। और जिस तरह हर राजपूत महल में एक ना एक शीश महल होता ही है, वैसा यहाँ पर भी था और वो बहुत ही सुंदर था। सिटी पैलेस अंदर से बहुत ही बड़ा है और उसका हर एक पोर्शन शूट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और आज भी यहाँ पर 40% एरिया में रॉयल फैमिली रहती है। और अब हम जा रहे हैं जग मंदिर की ओर, उसी इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठकर जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी। और देखते हैं हमारा जग मंदिर का एक्सपीरियंस कैसा है। और जाते जाते मैंने एक छोटी सी क्लिप शूट कर ली थी, क्योंकि ये बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट वहाँ पर सुंदर सी पेंटिंग बना रहे थे दीवारों पर, तो ये देखने लायक था। और अब हम बोट में बैठ चुके हैं जग मंदिर की ओर जाने की तरफ। और ये है लेक पिचोला, जिस पर ये बोट राइड हो रही है। आपको अगर जग मंदिर जाना है तो उसके लिए आपको टिकट काउंटर से पहले टिकट खरीदना पड़ेगा और फिर आप बोट से जा सकते हैं। और ये एक्सपीरियंस आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये बोट राइड बहुत ही प्यारी लगती है और अच्छी ठंडी हवा चल रही होती है। आप पानी में होते हैं, आजू बाजू आपको सिटी पैलेस दिख रहा होता है, फिर ताज का जो ताज लेक पैलेस है वो दिख रहा होता है। काफ़ी सुंदर सुंदर जगह हैं देखने लायक। वो देखिए जो वाइट आपको दिख रहा है ना, वो ताज लेक पैलेस है। और ये इसकी बात कर रही थी मैं। तो ये बोट राइड बहुत ही मज़ेदार है। तो अगर आप सिटी पैलेस आए हैं तो जग मंदिर की तरफ ज़रूर जाएं, और वहाँ तो बोट से ही जाना पड़ता है। सो डोंट मिस दिस राइड, इट्स रियली ब्यूटीफुल। बोट राइड के लिए जाने के लिए ये जगह है जहाँ से हम बोट में बैठे थे। और जैसा कि मैंने कहा, पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। और ये है सिटी पैलेस का बोट से लुक, जो मुझे तो बहुत पसंद आया। मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ओवरऑल मुझे पानी बहुत पसंद है,
तो जब भी ऐसी कोई बोट राइड होती है वो मैं कभी मिस नहीं करती, क्योंकि पानी इज़ समथिंग दैट आई रियली रियली लव। और ये एक पूरा व्यू बहुत ही सुंदर आया था और हमने तो इसे बहुत एंजॉय किया। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम जग मंदिर पहुँच गए हैं और फूलों की मालाओं से हमारा स्वागत हुआ है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सो अभी हम आए हुए हैं जग मंदिर में। ये एक ऐसी जगह है जो लेक पिचोला के बीच में है और ये बेसिकली चिल करने के लिए है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर छतरियाँ बनी हुई हैं, खाने पीने के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो आप यहाँ पर आकर स्नैक्स या इवन लंच टाइम पे भी यहाँ पे आप आ सकते हैं, आराम से बैठ के अपना खाना पीना एंजॉय करके लेक पिचोला की ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का खाना थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, बट इफ़ यू आर कमिंग हियर एट लंच टाइम लाइक वी डिड, तो आप यहाँ पे लंच के ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं। वी हैड बिरयानी हियर, वेज बिरयानी। एंड यहाँ पे आने के लिए आपको बोट के लिए बोट राइड के अलग से टिकट्स लेने पड़ेंगे, जिसमें दिन के टाइमिंग में अगर आप आ रहे हैं तो आपको बोट के चार्जेस 500 रुपीज़ है, और अगर आप शाम के टाइम पे आ रहे हैं तो यही बोट राइड के चार्जेस 800 रुपीज़ पर पर्सन है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ अगर आप रिलैक्स करने के लिए आना चाहते हैं तो सिटी पैलेस कवर करने के बाद आप ये बोट राइड बुक कर सकते हैं। मैं जिन छतरियों की बात करी थी वो ये छतरियाँ हैं और बहुत ही सुंदर बना है यार ये जग मंदिर। मतलब मुझे तो इसका पूरा इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत लगा और ये राजा महाराजाओं के लिए एक रिलैक्स करने की जगह हुआ करती थी और इसे अब तो और भी ज़्यादा सुंदर बना दिया है। इट्स ब्यूटीफुल। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो एक माइंड फ्रेश करने के लिए जगह बहुत ही सुंदर है। और हम अब खाना पीना हमारा हो चुका है और अब हम वापस दूसरी ओर से बोट लेने के लिए जा रहे हैं और बीच में सुंदर सा गार्डन है और आई गेस यहाँ पर होटल भी है जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली इस होटल के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि वहाँ के बुकिंग्स कैसे हो सकते हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है एंड विच होटल इज़ दैट। हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं देखा, पर ये गार्डन हमें बहुत सुंदर लगा। तो अगर आपके पास वक्त है, आप थोड़ी देर वहाँ बैठना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू सिट। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था सहेलियों की बाड़ी, जो सिटी पैलेस से थोड़ा पास में ही है। ये एक उद्यान है जो स्पेसिफिकली रानियों के लिए बनाया गया था, जहाँ वो अपनी सहेलियों के साथ आती थी और यहाँ के फाउंटेन्स को एंजॉय करती थी। तो यहाँ से अब हम एंटर कर रहे हैं। बेसिकली हम ये गार्डन यहाँ के फाउंटेन्स को देखने के लिए ही आए हैं। हार्डली 20 मिनट हम यहाँ पर थे, तो यहाँ देखने के लिए ऐसे बहुत कुछ नहीं है, पर अगर आप फाउंटेन्स की शौकीन हैं, आपको फव्वारे बहुत पसंद है, तो आप यहाँ आकर थोड़ी देर बिता सकते हैं। हम शाम के वक्त यहाँ पर पहुँचे थे। ये एंट्रेंस है फाउंटेन्स के लिए अंदर जाने का। अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं फाउंटेन्स के और बहुत ही सुंदर सुंदर फाउंटेन्स यहाँ पर थे। हम काफ़ी पीक टाइम पर आए हुए थे, सो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पर शाम का ही समय यहाँ पर आने के लिए सही है और यूजुअली वीकेंड्स पे यहाँ पर भीड़ होती है। तो देखिए, जैसे कि मैं बोल रही थी कि पानी और फाउंटेन्स का बहुत सुंदर यूज़ करके बीच में वो छतरी है। तो इस तरीके की एक जगह बनाई गई थी रानियों के लिए अपनी सहेलियों के साथ थोड़ी सी मौज मस्ती करने के लिए। और ये पूरा गार्डन है और गार्डन के बीच में ये फाउंटेन्स लगे हुए हैं। सो हमने छोटे छोटे क्लिपिंग्स गार्डन के भी लिए हुए हैं, तो देखिए और मज़े लीजिए। और ये मिस्टर विपुल सरवटे आपका स्वागत करते हुए। अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और अभी हम आए हैं सहेलियों की बारी में। ये एक उद्यान है जहाँ पर रानी अपनी सहेलियों के साथ आती थी और अपना समय बिताती थी। तो बेसिकली यहाँ बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ के फाउंटेन्स देखने लायक है। स्पेसिफिकली अभी इसके बाद आप जो क्लिप देखेंगे, अंदर एक फाउंटेन है जहाँ पर हाथियों के सूंड से पानी निकलता है और उसे कमल तलाई कहा गया है, क्योंकि वो जो फाउंटेन है उसमें बीच में कमल लगे हुए हैं। मतलब अभी तो कमल नहीं खिले हैं, पर कमल के पौधे हैं वहाँ पर। तो ये एक सुंदर सी जगह है, अच्छी जगह है। और आप देख सकते हैं हम लोग सुबह से निकले तो हम लोग अभी काफ़ी थक चुके हैं। हमने सिटी पैलेस कवर किया, जग मंदिर कवर किया, तो उसमें लगभग पूरा दिन चला गया। अभी हम सहेलियों की बारी आए हैं और इसके बाद हम कहाँ जाते हैं आप देखेंगे हमारे साथ। और जैसे कि मैंने कहा, अलग अलग सेक्शंस हैं यहाँ पर फाउंटेन्स के। तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे एक अलग फाउंटेन के लिए जिसमें हाथियों के सूंड से पानी निकलता है, तो वो देखने के लिए अब हम जा रहे हैं।
फाउंटेन की मैं बात कर रही थी, तो अगर आप देखें अंदर कमल के पौधे लगाए गए हैं और अभी तो पानी धीरे धीरे निकल रहा है। जब एक साथ सारे फाउंटेन्स चालू होते हैं तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और यस, इसी की मैं बात कर रही थी, हाथियों के सूंड से निकलता हुआ पानी। हमने इसके बारे में बहुत सुना था, तो हमें वो देखना ही था और मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आप बताइए आपको कैसा लगा। और मैं यहाँ आऊँ और इस तरीके से अपने हाथ गीले करते हुए फाउंटेन्स के मज़े ना लूँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। तो मैं बस वही मज़े ले रही थी और मुझे नहीं पता था, और विपुल ने इतना प्यारा क्लिप शूट किया, सो इसे तो इस ब्लॉग में डालना बनता ही था। एंड देन आई रियलाइज्ड ही इज़ शूटिंग, सो मैंने थोड़ी सी मस्ती भी की यहाँ पर। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी ये जगह। आई हैड फन एंड आई एम श्योर इट इज़ शोइंग दैट आई रियली हैड फन हियर। बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस था। और भी अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे फाउंटेन्स यहाँ पर थे अलग अलग सेक्शंस में, और मुझे ये वाला भी एक फाउंटेन बहुत पसंद आया था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप कुछ कुछ चीज़ों का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक आधी कविता या एक आध गाना ये अपने आप ही आ जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है जब भी मैं राजस्थान का नाम सुनती हूँ, और क्योंकि अभी हम उदयपुर में हैं, राजस्थान में हैं, तो ये होना तो बनता ही है। बचपन में मेरी मम्मी मेरे साथ ये गाना गाया करती थी, मेरे मामा मेरे साथ ये गाना गाया करते थे, और उसकी कुछ पंक्तियाँ आज मैं ज़रूर आपको इस ब्लॉग में सुनाना चाहूँगी। आप सबने सुना भी होगा। ये है अपना राजपुताना नाज, इसे तलवारों पे, इसमें सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे, यह प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पत्नियाँ अंगारों पे, तररम 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 तररम, बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। आपको याद आएगा ना? अगर याद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शाम हो चुकी थी और हमने डिसाइड किया कि चलते हैं फतेह सागर लेक पर सनसेट एंजॉय करने के लिए, और हम एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचे थे और हमने फतेह सागर लेक पर आकर सनसेट एंजॉय करना शुरू किया। सो अब क्या प्लान है? प्लान ये है कि हम लोग फतेह सागर लेक में सनसेट देखेंगे और फिर थोड़ा शॉपिंग करेंगे। ये भी कभी कभी ना आपको बस शांत बैठकर नेचर को, आजू बाजू की प्रकृति को बस देखकर उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। उसमें जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं। और ये मैंने मोबाइल से खड़ा एक क्लिपिंग शूट किया था सनसेट का टाइम लैप्स में। थोड़ा सा हिल गया है बट मुझे क्यों बड़ा मस्त लगा, सो मुझे लगा कि ये भी ब्लॉग का एक हिस्सा होना चाहिए। आपको कैसा लगा? देखिए सन कितने अच्छे से, सूरज भगवान नीचे जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएंगे। ये मैंने टाइम लैप्स लगा कर रखा था और इसका एंड रिज़ल्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फटाफट सूरज नीचे जा रहा है ऐसा लग रहा है ना। 15 मिनट का टाइम लैप्स था ये, और ये कुछ सेकंड्स में परिवर्तित हो गया। बहुत ही मज़ेदार था। ये था हमारा आज का डे 2 एट उदयपुर, और हमने सिटी पैलेस, जग मंदिर और सहेलियों की बारी और फिर फतेह सागर लेक का सनसेट, ऐसा सब कुछ एंजॉय किया। इस पूरे एक्सपीरियंस में मुझे एक चीज़ फील हुई कि महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा आज भी 100% पूरी तरीके से हम तक और हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं पहुंची है। हमारी पाठ्य पुस्तकों में जितना हमें महाराणा प्रताप के शौर्य के बारे में पता होना चाहिए, राजपूताना वंश के शौर्य के बारे में पता होना चाहिए, वो हमें नहीं है। और इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा था। हल्दी घाटी का युद्ध, साथ में चेतक का बलिदान, ये सब हमने देखा ही नहीं है। इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। क्या हमें पता है कि चेतक का एक पैर काट दिया गया था और उसने 3 पैर पर बहुत दूर तक भागते हुए महाराणा प्रताप की जान बचाई थी? शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन जब तक हम उस जगह पर जाते नहीं हैं, वो इतिहास अपनी आंखों से देखते नहीं हैं, तब तक हमें उस वीरता के बारे में नहीं पता होता। हमने बचपन से सिर्फ एक तरह की हिस्ट्री पढ़ी है। हमने सिर्फ अकबर बादशाह की जय जयकार सुनी है, लेकिन क्या आपको पता था कि अकबर बादशाह ने ही महाराणा प्रताप को मारने के लिए सेना भेजी थी और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? हमें नहीं पता, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं आज के पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि आप ऐसी जगहों पर अपने बच्चों को लेकर जाएं ताकि उन्हें जो सच्चा इतिहास है वो पता चले, उन तक सही बात सही तरीके से पहुंच सके, और इसीलिए ऐसी जगहों पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
तो आपको हमारा डे 2 एट उदयपुर कैसा लगा, आपको मेरे थॉट्स कैसे लगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी उदयपुर की ट्रिप जल्दी प्लान करें और एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर आकर प्राउड फील करें जो हमारे एक गौरवपूर्ण इतिहास की गवाह है और उसका बखान करती है। ज़रूर जाइएगा, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।